नमस्कार सर। सच्चा है। सर क्या नाम है आपका? ठाकुरदास। आप कहाँ से आए हो? अकोला ब्लॉक लालू से। कौन सा जिला है आपका? आगरा। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? भगत जी, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमने हनुमान जी का व्रत रखा और भी पाठ पूजाएँ की, देवी देवता की पाठ पूजा की। उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद एक हमारे सच्चा डेरा सौदा में कुछ लोग जुड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप ऐसी भक्ति कर रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा और आप संतरा वो हैं क्या नाम है, गुरु राम रहीम जी सच्चा डेरा सौदा के संस्थापक, आप वहाँ चलिए हमारे साथ और आपको बहुत सारे लाभ होंगे। मुझे वहाँ ले गए। आगरा में पहली बार 20 मार्च 2004 में यहाँ पहली बार सत्संग हुआ था, आगरा मीना कोठी मैदान में। यहाँ पर मुझे उन लोगों ने नाम दीक्षा दिलवाई और उनकी मैंने भक्ति 2017 तक की। मगर मेरे साथ बीच बीच में बहुत सारी घटना हुई, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। और 2016 में 25 नवंबर 2016 में मेरी घरवाली को जो हाईवे निकला है, नया वाला जो दक्षिण हाईवे है जो बिचपुरी से इधर जाता है, उस हाईवे पे मेरी घरवाली एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे घर पे लोग जो बैठने आते हैं, उठावनी करने आते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से फिर कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज से हम इसलिए जुड़े, उन्होंने मुझे बार बार कहा कि भाई देखो, आप वह सत्संग में जाते हो, वहाँ से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा और अगर आपको सच्चा नाम और सच्ची भक्ति चाहिए तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना होगा और तभी आपका उद्धार हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या क्या आपको लाभ प्राप्त हुए? आप इससे पहले जो भक्ति करते थे जी, बाबा डेरा सच्चा सौदा की या अन्य धर्म गुरुओं की आप भक्ति करते थे और आपसे उनसे कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं हुए, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज शरण में आप आए, उसके बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी, मैं संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के बाद इतना बड़ा अचंभा हुआ कि जब मैं नाइट ड्यूटी करने जाता था ये फैक्ट्री मालिक की कोठी पर, तो वहाँ पर मुझे रास्ते में मलपुरा के पास जो नहर के पास है, दो तीन ब्रेकर पड़ते हैं, वहाँ पर कि अचानक किसी दारूबाज ने पता नहीं किस तरह से मेरी गाड़ी में पीछे से मोटरसाइकिल को ठोक दिया और मैं वहाँ पर गिर पड़ा और मैं गिरा था डिवाइडर के ऊपर। डिवाइडर पर गिरने के बाद मेरी 2 साइड की 3 पीछे की पसली टूटी। उसके बाद फिर मुझे एक 20-25 मिनट बाद होश आया। होश आने के बाद मैं खड़ा हुआ तो मुझे चक्कर आने लगे। चक्कर आने के बाद फिर मैं गिर पड़ा। गिरने के बाद वो दुकानदार बोला, क्या इतनी दारू क्यों पी लेते हो? मैंने बोला, मैं बाबा मैं दारूबाज नहीं हूँ, दारू नहीं पीता हूँ। मैं ड्यूटी जा रहा था और खाने का टिफिन मेरे पीछे बना था। तो उसने बोला कि गिर कैसे पड़ा? मैं, भाई साहब मुझे तो मालूम नहीं कैसे गिर पड़ा। फिर दूसरा व्यक्ति था, वो कह रहा था कि भाई ये अपने आप नहीं गिरा है, इसके पीछे एक मोटरसाइकिल वाले ने ठोकिएगा, साइकिल में चोट मारी है इसलिए गिर पड़े हैं। गिरने के बाद फिर मैंने घर फ़ोन किया। घर से मेरा बेटा और मेरा जो भांजा रहता था वो आया, मुझे ले गए और वहाँ से फैक्ट्री मालिक के कोठी पर उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पापा जी ड्यूटी नहीं आ पाएंगे, उनको एक्सीडेंट हो गया है रास्ते में मलपुरा की नहर पर, वो अपनी आएंगे और जो ठीक हो जाएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, आप किसी दूसरे आदमी का इंतजाम कर लेना। उसके बाद मेरा बेटा और मेरा भांजा जो घर ले गए और जो गाँव भी पे श्री राम हॉस्पिटल है, उन्होंने वहाँ पर दवा दिलवाई। फिर तीसरे दिन बाद मैं ESI हॉस्पिटल गया, वहाँ पर एक्सरा किया। एक्सरा में भी चोटें 2 साइड की और 3 पीछे की पसली टूटी हुई थी। फिर इमरजेंसी गया, वहाँ भी यही पोजीशन थी और SR में भी गया था, वहाँ भी यही पोजीशन थी। करीब 1 हफ्ते तक यही पोजीशन रहेगी, वो टूटी हुई थी। दवा लेने के बावजूद मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने, हमारे एक चाचा का लड़का है केदार दास भगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि और कहाँ दवा लोगे भाई बताओ कि भैया। फिर मैंने उन्होंने कहा कि भाई मैंने रात में अरदास की परमात्मा से, परमात्मा आपका नाम लेने के बाद मेरे साथ ये घटना हो रही है तो मैं आपकी सेवा सुमरन कैसे कर पाऊँगा। फिर उन्होंने सपने में कहा कि बेटा पीठ पर हाथ फेर करके कि बेटा ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो आती है आदमी के पास पर जल्दी ठीक हो जाओगे। भगत जी, मेरे साथ ऐसा चम्मा हुआ कि 15 दिन के बाद मैंने दोनों हाथों से बाल्टी उठाना स्टार्ट कर दिया, बाल्टी भर के नहाने के लिए। और घर में मेरी बेटी थी अकेली, वो 16-17 साल की है,
उनकी माँ छोड़ के ख़त्म हो गई थी। मैंने अभी आपको बताया एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं नाम दीक्षा लेने बाद इतने सब अचंभ हुए, इतना आश्चर्यजनक हुआ कि इससे बहुत मुझे समय समय पर फ़ायदा होते रहे। आज मैं परमात्मा की शरण में हूँ। तो ऐसा कैसा चमत्कार हो गया कि आपकी जो पसली टूटी हुई थी और संत रामपाल जी महाराज आपके सपने में आए और आपके शरीर पे हाथ फेरा, आपकी हड्डी जुड़ गई? क्या इस तरीके से कोई चमत्कार कहीं हो सकता है? ये तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर जोड़ेगा, प्लास्टर चढ़ाएगा, दवाई देगा, उससे ठीक होगा। कि ऐसे कभी संभव है सकता है कि कुछ संत आया और हाथ फिर गया और आपका ठीक हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? क्या बिल्कुल संभव नहीं है, कहीं संभव नहीं। संभव है, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल संभव है। आपके जो आप कहना चाह रहे हो कि आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने आपके ऊपर हाथ फिरा, आपकी जो पसली टूटी हुई थी वो सही हो गई और आप कार्य करने लगे? भगत जी मैंने 16वें दिन बाद एक्सरा कराया था, एक्सरे में क्लियर जुड़ी हुई थी मुरगुल। तो आपके पास जो टूटी हुई आपके पास एक्सरा होगा? मेरे पास 2 एक्सरे, 3 एक्सरे पहले परमात्मा ने जो मेरे साथ रजा बख्शी थी उससे पहले भी रखे, और बाद में जो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था उसके बाद का भी मेरे पास एक्सरा रखा है, मैं दिखा सकता हूँ। आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं इस समय वो जेल में भी हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगा हुआ है, और आपकी जो श्रद्धा है उनके प्रति कैसी है? भगत जी वो दूसरों के कर्म काटने के लिए जेल में, वो खुद जेल में, परमात्मा जेल में कभी नहीं हो सकता। देखो जेल में तो अच्छे लोग भी, श्री कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ था। तो जेल में तो जनता के, अपने भक्तों के कर्म काटने के जेल में है, वो हमारे साथ हैं, अब भी हमारे साथ हैं। ऐसा संभव हो सकता है कि जो आपको बीमारियां हो रही हैं, जो आपके रोग लग रहे हैं शरीर के अंदर, और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से सारी चीज़ खत्म हो जाती है? बिल्कुल क्लियर भगत जी। मैं ऐसे कैसे पॉसिबल हो रहा है? भगत जी हमारे साथ तो जो हो रहा है मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो हमारे परमात्मा जो भक्तों के साथ कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। तो संत तो ऐसे संसार में बहुत सारे हैं, आपने उनसे भी नाम दीक्षा ले रखी थी, तो आप संत रामपाल जी महाराज से ही इतना दृढ़ विश्वास कैसे हुआ आपका? भगत जी उनके पास सद्भक्ति का साधन नहीं था, और जो ग्रंथों में लिखा है वो उस ग्रंथों को खोल के बताते नहीं थे। हमारे गुरु, हमारे संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोर सतरामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी, ये सारी चीज़ें खोल के प्रमाण करके दिखाते हैं सारे। तो संत रामपाल जी महाराज में देखा गया है वो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, वो बताते हैं, बहुत सारे लोग बताया है कि वो संत रामपाल जी महाराज आपके देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़वाते हैं। भगत जी उन देवी देवताओं में भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा, लाभ होगा एक अपने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से। नहीं, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। भगत जी भक्ति नहीं छुड़वाते, वो सही साधना बताते हैं, उनकी पूजा पाठ करने का सही साधन बताते हैं। वो कि हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए तो किस तरह की करनी चाहिए, वो लोग बताते हैं, वो गलत बताते हैं। हमारे संत गुरु महाराज हैं वो सही साधना बताते हैं। तो जैसे और आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ऐसा समाज में क्या समाज सुधारक का कार्य कर रहे हैं? वो भगत जी बहुत अच्छा समाज सुधारक कर रहे हैं। लोगों की जो डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं दारू छुड़वाने का, जो भी दवा लेने आते हैं उससे दवा नहीं, वो तो दारू नहीं छूटती है, कोई इलाज करवाने जाता उससे बीमारी नहीं कटती है। हमारे संत गुरु महाराज की तरफ से उनका नाम लेने से ही मात्र से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे नशा छूट जाते हैं। आज के समाज में जो नई युवा पीढ़ी है जो भटक रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत जी मेरी तो औकात नहीं है कि मैं लोगों को संदेश दे सकूं, ये तो परमात्मा ही संदेश दे सकते हैं, और परमात्मा के ही अनुसार सारी समझ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कौन सा रास्ता है, कैसे जुड़ा जाए उनसे? भगत जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जो साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे चैनल पर सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टियों में नंबर लिखे आते हैं, उनमें SMS करके और नंबर पर कॉल करके उनसे संपर्क करके उनसे नामदान दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं और परमात्मा भक्ति का साधन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।